पापा, बंसी तो अभी तक नहीं आया। गुड्डू, इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे डर लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी अपनी जबान से पलट जाए और बंसी की जान को कुछ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता साहब। मेरा बंसी जिंदा है, वो वापस आएगा। हाँ हाँ, आज नहीं तो कल आएगा। मैं उसका इंतजार करूंगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। हमने किसी का बुरा नहीं किया है। मेरा बंसी जिंदा है। आप सुनते हैं, मेरा बंसी जिंदा है और मरा नहीं है। तो साहब, वो जिंदा है ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बंसी जिंदा है ना? कुछ वो दिखे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बंसी जिंदा है ना? पापा, मुझे बचा लो पापा। पापा, मुझे बचा लो। किसी को कुछ कहना है? स्लाइड्स ऑन करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। लड़की का इनमें चेहरा तो नजर नहीं आता। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हे, कोई औरत कपड़े धो रही है ना? इसे इलाज करो। इस लड़की का फौरन पता लगाओ। अच्छा, अब ये बताओ, गाड़ी का रंग क्या था? काला और सफेद। और उसका नंबर? नंबर देखा साहब, पर पढ़ नहीं सकी, बहुत दूर था। तुम अंग्रेजी जानती हो? नहीं साहब, नंबर हमारी ही बोली में था, हिंदी में। अच्छा, लड़की गाड़ी में कहाँ बैठी थी? चलाने वाले के बगल में। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। गाड़ी यूं है? हाँ साहब। लड़की इस तरफ थी या इस तरफ? इस तरफ। लेफ्ट एंड राइट। कम ऑन। आप लोगों ने मुझे बुलाया? माफ कीजिएगा हरिदास चौधरी साहब, आपको तकलीफ दे रहे हैं। कहिए, क्या काम है मुझसे? बस जरा सी बात है। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली हाउस के तमाम शेयर्स हमने खरीद लिए। जिंदगी में एक आध घटना ऐसी तो आनी ही चाहिए कि आदमी चौंक पड़े। तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी का सारा कारोबार हमारे हाथ में आ गया। दूसरे लफ्जों में, कंपनी के मालिक हम हैं। आपके लिए तो सिर्फ आपका उसूल और आपका कैरेक्टर ही बाकी रह गया। थैंक्स, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन आपकी ये दौलत आई कहां से हरिदास? बड़ी बड़ी बातें करते थे, ईमानदारी, उसूल। साफ साफ कहिए। समझ के ना समझ मत बनो। 20 लाख का जो घपला तुमने किया है वो कहां है? वो रुपए कर्ज के तौर पे कंपनी से लिए हैं, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के। मंजूरी की एप्लीकेशन अगली मीटिंग में पेश करने वाला था। और तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम्हें मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में हम सब कठपुतलियां हैं, जैसा चाहोगे नचा लोगे। लेकिन हरिदास चौधरी, वो सारा रुपया हमारा लगा हुआ है। कहां है वो 20 लाख रुपया? वो मैंने कारोबार में लगा दिया है।
झूठ मत बोलो। किसी मुजरिम, किसी गुंडे, किसी किडनैपर को 20 लाख रुपए देकर तुम खुद सर ऊंचा कर लो, इंसानियत का ढिंडोरा पीट लो, लेकिन अपने माल पर, हमारे माल पर नहीं। हमें रुपया लौटा दो, और अगर 3 रोज के अंदर तुमने रुपया ना लौटाया तो हम तुम्हारे ऊपर गबन का मुकदमा दायर कर देंगे। तुम जा सकते हो। अनिल, अपने मुअज्जिज मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाओगे? नो थैंक यू। हम पर जो गुजर रही है आपको कैसे बताऊं? घर में आदमी सांस लेने से डरता है। भैया हैं जो एक लफ्ज तक नहीं बोलते। उनकी इस खामोशी के पीछे कितना दर्द है वो मैं ही जानती हूँ। भाभी है, जब उसे कुछ नहीं बन पाता तो बेचारी रो देती है, और सीताराम बेचारा परछाई की तरह दीवारों के पीछे उठ लिए गुमसुम खड़ा रहता है। तुम ही बताओ मर, मैं क्या करूं? गुड्डू बार बार बंसी के लिए पूछता है, ना खाता है ना पीता है। सबने उसे देखने की आस छोड़ दी है। मुझसे सहा नहीं जाता अमर, मुझसे सहा नहीं जाता। गीता, गीता, मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे अपने काम में शरीक कर लो। अमर। हाँ गीता। अमर, टायरों के निशानों के फोटोज लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। डिपार्टमेंट का कहना है जब तक वो कार हमारे हाथ नहीं लगती और उनके टायरों को उनकी प्रिंट से नहीं मिला लेते तब तक कोई बात नहीं बनती। यादव, तुमने पेट्रोल पंप चेक किए? ये समर, जिस जगह बैग फेंका गया था उस जगह से लेकर शहर तक पहुंचने वाली सड़क के एक एक पेट्रोल पंप पर पूछताछ की। इसके बाद शहर के तमाम पुलिस स्टेशन को इत्तला दे दी गई कि अगर कोई काली सफेद गाड़ी जिसका नंबर हिंदी में हो दिखाई दे तो फौरन हेडक्वार्टर्स को